जबलपुर। वरिष्ठ पत्रकार राधा वल्लभ शारदा को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य श्रम सलाहकार परिषद का सदस्य मनोनीत किए जाने से पत्रकार जगत में उत्साह का माहौल है। पदभार संभालते ही शारदा ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता श्रमिकों के साथ साथ पत्रकारों के हितों की मजबूती से पैरवी करना होगी। उन्होंने कहा कि नए श्रम कानूनों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शामिल किए जाने के बाद अब फोटोग्राफर्स और कैमरा ऑपरेटरों को भी नियुक्ति पत्र, पीएफ, ईएसआई, वेतन और ओवरटाइम जैसी सुविधाएं दिलाना जरूरी है, जिसे वे सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाएंगे। शारदा ने इसे बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए भरोसा दिलाया कि वे परिषद के अध्यक्ष और शासन से चर्चा कर पत्रकारों की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी ठोस पहल करेंगे। सरकार ने मुझे एक जवाबदारी दी है, मध्य प्रदेश श्रम सलाहकार परिषद का सदस्य मनोनीत किया है। तो मुझे तो सलाह देनी है, और किसकी देनी? श्रमिकों की। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है मेरे पत्रकार भाई, क्योंकि मैं उस प्रोफेशन से जुड़ा हूँ। जब मैं इससे फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद फिर दूसरे लोगों के श्रमिकों की बात करूंगा। और साफ बोलता हूँ, अब शायद आप लोगों ने देखा होगा, नए श्रम कानून लागू हो गए 1 अप्रैल से। उस पर सबसे पहली शर्त है कि आप जिस संस्थान में काम करते हैं उस संस्थान को आपको नियुक्ति पत्र देना। नियुक्ति पत्र देने का मतलब ये हो गया कि आपको वेतन भी मिलना है, छुट्टी भी मिलनी है, पीएफ भी कटना आपका, ईएसआई भी आपका होना है, काम के घंटे भी तय होंगे, उसमें ओवर टाइम भी मिलना है। ये सारी चीज़ें हैं। अब अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने और पंजाब में ने, ये 2 सरकारों ने ये नियम लागू कर दिए। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में अभी हुए नहीं है। अब हमारा प्रयास है, इस मध्य प्रदेश हम सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं प्रहलाद पटेल, और आपके जबलपुर से भी कोई ट्रेड यूनियन वाले होंगे, इसमें 1 आध 2, मंडला से भी है 2 लोग, और पूरे मध्य प्रदेश में पता नहीं क्यों एकमात्र पत्रकार मुझे सरकार ने लिया है। अब इसके पीछे कारण मैं भी नहीं समझ पाया। तो मेरा पहला काम है, यहाँ आया हूँ, आप लोगों की समस्या जैसे अभी सामने आई, तो उसके अलावा भी अगर कोई समस्या है तो राय साहब बैठे हैं यहाँ आपके पास, उनके पास नंबर है, आपकी जो भी चीज़ होगी वो आप मुझे बताएंगे। पूरा कोशिश करूँगा, और मैं सरकार के सामने ये बात ज़रूर रखूँगा कि फोटोग्राफर्स और कैमरे वाले, इनके भी नियुक्ति पत्र और ये जारी होना चाहिए। जबकि अभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल को उसमें जोड़ दिया है। पहले तक प्रिंट मीडिया था उसमें श्रम कानूनों में, अब इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी जुड़ गया है। ये मैं काम करूँगा। ये जो नए श्रम कानून बने हैं, ये श्रम कानून का पालन कराने का काम भी श्रम विभाग और जनसंपर्क विभाग का दायित्व है। उनको जाना चाहिए, उनको तफ्तीश करना चाहिए कि किसको नियुक्ति पत्र है और किसको नहीं है। दूसरी चीज़, मैं आया हूँ यहाँ सबकी समस्याएं सुनने के लिए, तो मेरे सामने जो समस्याएं आई हैं मैं उनको सरकार के सामने प्रस्तुत करूँगा, और उन समस्याओं को हल करने के लिए मैं बहुत नीचे स्तर तक भी जाता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी, मुझे अगर धरना भी देना पड़ा अपने भाइयों की बात के लिए, तो मैं उसमें भी पीछे नहीं रहूँगा। निर्देश तो श्रम कानूनों में स्पष्ट है। अपने मध्य प्रदेश में अभी उसको उस पर मॉडिफाई करना है, उस पर चर्चा चल रही है, अभी हुआ नहीं है। तो उसमें एक ही मात्र जो पहली शर्त है केंद्र सरकार की, नियुक्ति पत्र देना। नियुक्ति पत्र देने में मतलब ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। आपका बीमा भी होगा, ईएसआई भी कटेगी, पीएफ भी कटेगा, आपको वेतन भी मिलेगा, आपको आपकी दूसरी सुविधाएं, काम के घंटे तय होंगे, ओवर टाइम मिलेगा आपको, ये सारी चीज़ें हैं। आज भोपाल से श्रम सलाहकार परिषद के मध्य प्रदेश श्रम सलाहकार परिषद सदस्य आदरणीय राधा वल्लभ जी शारदा का आगमन हुआ। आज सम्मानित पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया, उनकी समस्याओं के निवारण के लिए एक को नियमित वेतनमान करके और पत्रकारों को भी नियमित वेतनमान और साथ साथ इनको अधिमान्यता के दायरे में लाके और इनकी समस्याओं का निराकरण भोपाल ले जाके हमारे आदरणीय राधा वल्लभ शारदा जी इसका निराकरण करेंगे। और जो भी पत्रकारों की और समस्या है तो उसका निराकरण आदरणीय राधा वल्लभ शारदा जी करेंगे। यही मेरा निवेदन है।
आप देख रहे थे सत्य भारत न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।